बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती, 7वें फ्लोर पर भर्ती कराया गया उत्तराखंड के सीएम। मेडिसिन विभाग की निगरानी में है भर्ती। किसानों के मुद्दे पर उत्तराखंड सांसद तीरथ सिंह रावत ने के न्यूज पर कहा, राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष कर रहा है किसानों को गुमराह। किसानों के समर्थन में उत्तराखंड पहुंचे आप सांसद भगवत मान, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, न्याय यात्रा में उमड़ी भीड़। उत्तराखंड में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक, ब्रिटेन से लौटे 7 यात्री हुए संक्रमित, मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए पुणे। लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने की कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया सीज। बर्फ से लकदक हुए उत्तराखंड की वादियां, नए साल पहले ही बर्फ के आगोश में समा गई देवभूमि की वादियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर डोईवाला से है। कहां पे गन्ना किसानों का गन्ना ना उठाने से नाराजगी, चीनी मिलों पर किसानों ने लगाए गए गंभीर आरोप। गन्ना किसानों का समय से भुगतान नहीं होने पर और उनका गन्ना सेंटर नागल ज्वाल धुंधली गांव का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां पर अभी भी गन्ना किसानों का गन्ना नहीं उठाया गया है। यहाँ पर लगातार रहे हैं और उनका गन्ना इस तरह से उनका कटाई के बाद जो गन्ना रखा हुआ है, जिसको सरकार तमाम वादे कर रही है किसानों को, लेकिन जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने अभी भी गन्ना नहीं उठवाया है, जिससे काफी बड़ी तादाद में गन्ना सड़ने को मजबूर है। ये शुगर फैक्ट्री को ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि जो लोकल सेंटर्स हैं, जिनके पास जिनका मेन ये जो शुगर फैक्ट्री डोईवाला की है, ये इन सेंटरों की वजह से चलती है, उनका ख्याल रखना यहाँ के जो मिल प्रशासन है उसका काम है। आज हालत ये होगी, ये लोग बाहर से गन्ना मंगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल सेंटर्स हैं और लोकल किसानों का ध्यान रखा नहीं जा रहा। आप ये देख सकते हैं, दूसरी सेंटर पे आज एक दिन गन्ना तुलता है, 2 दिन बंद रहता है, बल्कि 3 दिन बंद रहता है। पहले जब यहाँ पर मजदूरों से गन्ना भरता था तो रोज 3 से 4 गाड़ियाँ जाती थी और सेंटर पर सुचारू रूप से तोल होता था। खबर देहरादून से है, जहां पे पुलिस कर्मियों को नए साल का तोहफा मिला है। डीजीपी अशोक कुमार ने नए साल का तोहफा दिया। 1 जनवरी से कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। 9 जिले के पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक विश्राम। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के पुलिस कर्मियों को मिलेगा लाभ। मनोबल और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। कंपनी ने आज तक किसी को भी नहीं बताया है और जितना हमें पता है सर, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सोमवार को दिल्ली के एम्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उन्हें 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमण की जांच की गई थी, जिसमें वह संक्रमित पाए गए थे। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के सरकारी दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार की सुबह उनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण निकला, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया था। सीएम के अलावा उनकी पत्नी और पुत्री को भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। तीनों लोगों का एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम रावत के प्रशंसकों ने उनके लिए दुआएं मांगी हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना में विपक्ष भी लगातार कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कोरोना हुआ और आज उन्हें जो है, आज जैसा आपने कहा कि दिल्ली एम्स में ले जाया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो दायित्व उन पर है, जो जिम्मेदारी उनकी है, उस जिम्मेदारी का वो आगे भी निर्वहन करें। वो हमारे साथी हैं और निश्चित रूप से कष्टप्रद भी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज एम्स में भर्ती है। हम सब लोग दुआ करेंगे ईश्वर से कि वो जल्दी जो है वो स्वास्थ्य लाभ करे और हमारे बीच में फिर से आए। इसके लिए कांग्रेस लड़ेगी, इसमें कांग्रेस संगठन की कोई बात नहीं है। हर कांग्रेस हर जगह इस लड़ाई को लड़ेगा और हम किसानों से कहना चाहते हैं, आप मुकदमों की तरफ ध्यान मत दीजिए। ये मुकदमे
तो वापस लेने के लिए इस सरकार को हम बेबस कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो 1 साल अब ज़्यादा समय थोड़ी रह गया। खबर देहरादून से है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के एक बयान ने प्रदेश की सियासी महकमे में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वह जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। इंदिरा के इस बयान से चुनाव के 1 साल पहले उत्तराखंड की राजनीति को गरमा दिया है। जहां एक ओर इंदिरा हृदयेश के इस बयान से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इस कांग्रेस का भ्रम बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इंदिरा हृदयेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बात में निश्चित कोई ना कोई तथ्य है। पहले तो मैं ये कह दूं कि आपने कहा कि हमने कहा, मैंने कभी नहीं कहा। हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी बहुत वरिष्ठ विधायक भी हैं, उनका संसदीय ज्ञान भी है। उन्होंने ये बात कही तो निश्चित रूप से उन्होंने तथ्यात्मक आधार पर इस बात को कहा है। उत्तराखंड में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता कितने भी दौरे कर ले, लेकिन उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आए, चाहे कोई और लोग आए, चाहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, वो जो खोजबीन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब उत्तराखंड में पंजाब के सांसद भगवत मान पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ न्याय किसान यात्रा का आयोजन किया। यह किसान यात्रा जसपुर विधानसभा से लेकर काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज विधानसभा से निकली। लेके आए हैं, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए, वोटिंग भी नहीं करवाई गई, यस और नो के जरिए जबरदस्ती ये काले कानून लाए गए। तब से पंजाब का किसान तो आंदोलित है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं सरक रही। ये जो अहंकार की नीति है ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी को भी रोका था 25 तारीख को। मैंने वो यही कहा था कि अगर आप रात को इसी सेंट्रल हॉल को 12:30 बजे GST लागू करने के लिए खुलवा सकते हो तो एक दिन का विशेष सत्र बुला के इन कानूनों को वापस ले लो। नए साल के आने से पहले प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खासकर टूरिस्ट प्लेस को लेकर चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोटद्वार पुलिस ने प्रशासन के नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों से पहले ही पहरा लगाने की तैयारी कर ली है। वहीं यातायात पर सख्ती बरती जाएगी। नियम तोड़ने व शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान काटा जाएगा। इसके अलावा होटलों में आने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप रॉय ने बताया कि नया साल मनाने के लिए यहां भारी संख्या में लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार का जो नया साल है ये 2 तरह से चैलेंजिंग है। एक तो जो भी लोग नया साल मनाने के लिए आते हैं उस समय हमेशा से एक चैलेंज रहता है ट्रैफिक का और रोड एक्सीडेंट, ये चैलेंज हमेशा रहता है, और लॉ एंड ऑर्डर का। इस बार हमारा कोविड-19 का चैलेंज भी जुड़ा हुआ है। इसमें जो जिले के समस्त थाना प्रभारियों को बताया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा पर्यटक आते हैं वहाँ पे होटल व्यवसायियों से मीटिंग कर लें। कोरोना संक्रमण से जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। वहीं अब नए साल में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा होने जा रहा है। वहीं OPD के पर्चे से लेकर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी की जांचों में 10% की बढ़ोतरी होने की खबर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए समाजसेवी संस्थाओं ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में कोरेशन अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनिल उप्रेती ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से यूजर चार्ज के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। जो OPD का पर्चा पहले 25 रुपये में बनता था, अब उसकी लिए मरीजों को 28 रुपये चुकाने होंगे।
तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। हम इसकी सेवा में हम जो हॉस्पिटल में यूजेज चार्जर बढ़ाए जा रहे हैं, इसके लिए हमने कहा हम इस बार कोरोना को महामारी का कोरोना का उसमें गरीब आदमी बहुत हैं, गरीबों का भला करने के सरकार को ये करना चाहिए कि यूजेज चार्जर नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हम भी सीएम के मांग करेंगे कि ऐसा ना हो कि जो गरीब है या कोरोना काल में जितने लोगों को वो हो रही, तो इसे इस बार नहीं बढ़ाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हर साल की तरह से इस वर्ष भी जो है 1 तारीख से यूज़र चार्जेस के दाम के रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे 10%। तो इसमें पर्चा जो है वो अभी 25 रुपये का है, जो कि 28 रुपये के करीब हो जाएगा। और इसी तरह से जो है हर पैथोलॉजी की जांच हो, चाहे वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हो, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी जो है उसी हिसाब से महंगे हो जाएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रानीखेत में इस बार 31 को लेकर होटल व्यवसायियों के चेहरे में मायूसी छा गई है। 31 की जश्न के दिन नज़दीक हैं, लेकिन रानीखेत में इस बार जश्न मनाने के पर्यटक नजर नहीं आ रहे। होटल व्यवसायियों का कहना है कि गोल्ड ग्राउंड देखने को सैलानी यहां आते थे, लेकिन सेना द्वारा उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर 24 घंटे पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें कि इस साल कोरोना के कारण पर्यटन सीजन पहले ही चौपट रहा। अगर 31 में भी यह हाल रहा तो यहाँ के कारोबारियों की रोजी रोटी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सैलानियों का आवागमन रहता है 31 के दौरान, तो हमारे द्वारा संभावित जहाँ पर टूरिस्ट अधिकतर रुकते हैं तो उन स्थानों पर ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं और लगातार 24 घंटे हम लोग ड्यूटी में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में हमारे यहाँ आर्मी की भर्ती चल रही है, उसको दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लक्सर तहसील के डमनूपरवी गांव में बंजर भूमि लगभग 500 बीघा पर बाहरी दबंगों का कब्जा है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान द्वारा की गई शिकायत में कन्नू को लेखपाल पर पैसे लेकर कब्जा दिलाने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ बाहर से आए व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार से लेकर उप जिलाधिकारी तक कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम प्रधान का कहना है कि उक्त कब्जे की भूमि के संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आए दिन वहां झगड़ा होने की संभावनाएं बनी रहती। ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ व्यक्ति बाहर से आकर ग्राम पंचायत की पड़ी भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कब्जा करा लिया गया है और उप जिलाधिकारी के आदेश पर अभी तक कुन्नू को पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो बालावाली पुल के अपस्ट्रीम में जो एक पैच खाली है, तो उसमें मौके में उसका डिमार्केशन भी करवाया गया था। तो उसमें मैक्सिमम जो एरिया है वो यूपी में ऑलरेडी है अभिलेखों में, और जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें कुछ जगह पे रिवर फ्लो हो रहा है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं
उसमें SHO एंड चौकी इंचार्ज एंड लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव बसेड़ा खादर में एक 38 वर्षीय महिला का इश्क के इस कदर दीवानगी हुई है कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। महिला के पति ने 3 बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की तहरीर देकर बरामद करने की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में SSI नितेश शर्मा का कहना है कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, शीघ्र ही उसका पता लगाया जाएगा। जी मैं घर पर फैन था, हमारे घरवाली को लेकर साथ में अरुण नाम का लड़का घर से चलेगा। हर बच्चे परेशान रो रहे थे, बच्चे ने फ़ोन किया, मैं दे रहा हूँ ज़रूर किसे। ये कल शाम एक तहरीर आई है, शेर सिंह व्यक्ति हैं बसेड़ा निवासी, इनके द्वारा बताया गया कि इनकी वाइफ है जो पिछले 24 तारीख से घर पे नहीं है और किसी अरुण नाम के व्यक्ति के साथ वो चली गई है। इस संबंध में थाना में अभियोग पंजीकृत कर उसकी तलाश के लिए प्रयास किया जा रहा है। खबर सितारगंज से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज के निर्देश पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सितारगंज पुलिस ने 20 क्वार्टर के पास सिडकुल सितारगंज के जाने वाले कच्चे रास्ते पर गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को मोटरसाइकिल के बिना नंबर से सिडकुल की ओर जाते हुए रोका और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें एक के कब्जे से 1.39 ग्राम अवैध स्मैक और दूसरे के युवक के कब्जे से 1.23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विरोधी अभियान के तहत आज सुबह गश्त के दौरान SI श्री चंदन सिंह के नेतृत्व में 2 स्मैक तस्करों को पकड़ा गया है। सोना सिंह और राजदीप सिंह ये शक्ति फार्म से रोड से पकड़ा है और दोनों से लगभग 3 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ NDPS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल दिया जाएगा। नैनीताल नगर में नए व्यापारिक संगठन मां नैना देवी व्यापार मंडल नैनीताल की स्थापना के बाद ही से ही अस्तित्व में आना शुरू हो गया है। नए साल में पर्यटकों के स्वागत के लिए सरोवर नगरी के मल्लीताल बाजार में प्रवेश मार्गों पर झालरों व बिजली की मालाओं को सजाया गया है। वहीं गाड़ी पड़ाव पर रिक्शा स्टैंड पर मल्लीताल बाजार रोशनी से जगमगा उठा है। संगठन के संस्थापक पुनीत टंडन का कहना है कि 45 दिन के दृष्टिकोण पत्र में जो भी वादे किए गए थे सभी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। असर तो काफ़ी अभी देखने को मिल गया। पिछले 3 दिन से बाज़ार सजा हुआ है। मैं बाज़ार में भी रहा हूँ और कभी मैंने इतना अच्छा सजा हुआ देखा नहीं। अभी जो कनेक्ट किया गया है रिक्शा स्टैंड से लेके बाज़ार, उसकी वजह से बाज़ार में घुसते ही पहले दुकान आती है मेरी। तो मैंने भी देखा है जो पहले जैसे दिवाली में भी भारी वीकेंड गए थे बट टूरिस्ट बाज़ार में नहीं दिख रहे थे। इस बार फॉर अ चेंज काफ़ी टूरिस्ट बाज़ार में दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी लोगों में इस चीज़ को देखकर तारीफ हुई है और हमको ये लगा है कि बहुत से टूरिस्ट जो एक तरह से कट गए थे या जो आते थे उनको ऊपर अंधेरा दिखता था आते समय, जो हमारा मूल मकसद था इसका करने का कि एक कनेक्शन माल रोड और बड़े बाजार का जुड़े, वो हमें होता हुआ दिख रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे
हुए छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को सितारगंज में होटल मालिकों को लेकर कोतवाली में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग नए साल को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी होटल मालिक, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को बताया गया कि नए साल के मौके पर 31 दिसंबर की रात में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएंगे। कोविड की वजह से कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अगर कोई भी कार्यक्रम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं और व्यापारी हैं, उनसे संबंधित मीटिंग हुई है 31 के प्रोग्रामों को लेकर, और इन सब लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है कि भाई कोविड-19 के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लिया जाए। थल बेरीनाग मार्ग पर बरड बैंड में एक इको गाड़ी की टक्कर हुई। गाड़ी सड़क से लगभग 20 मीटर खाई में जा गिरी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए गौचर ले गए, जहां उनका उपचार किया गया है। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल पांखू क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी थल से वापस लौट रही थी। नए साल 2021 के स्वागत में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश में 9 जिलों के तमाम पुलिसकर्मियों को नए साल पर साप्ताहिक अवकाश का तोहफा दिया है। जिसकी जानकारी देते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मी 7 दिन ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिससे के चलते वो परिवार वालों से जुड़े निजी कार्य नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी अवकाश पर नहीं होंगे, बल्कि उनको सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में पुलिसकर्मी को बुलाया भी जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक तौर पे है। बेसिकली पुलिसकर्मी जो है 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पे रहते हैं, और संडे को भी थाना तो बंद होता नहीं है। तो इसलिए कई बार वो वेयर आउट हो जाते हैं, उनके अपने पर्सनल काम होते हैं, बीमारी का, परिवार का, कपड़े धोना, ये सब वो सब, तो उनको थोड़ा मुश्किल रहता है, टफ रहता है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि सप्ताह में 1 दिन वो रेस्ट पे रहेंगे, छुट्टी पर नहीं रहेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर क्षेत्र में अवैध खनन हरण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन लक्सर के बालावाली, रंजीतपुर, राय घाटी, भोपुर, प्रतापपुर में अपनी चरम सीमा पर है। अवैध खनन को लेकर मिल रही शिकायत से जहां लक्सर उप जिलाधिकारी ने खनन एक्ट के तहत 5 वाहन सीज किए हैं, तो वहीं खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई है, जिसको लेकर कुछ खनन माफिया अवैध खनन से लदे अपने वाहन को लेकर भागने में कामयाब रहे। लोडिंग और कुछ ऐसे वाहन जो कि विदाउट पेपर्स निकल रहे थे, तो आज रूटीन में मैं पुलिस के रूटीन चेकिंग की गई, जिसमें कि कुछ रायसी में और सुल्तानपुर रोड में 5 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं, जिनके पास कोई भी वैध प्रपत्र नहीं थे। तो उनके खिलाफ माइनिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। रानीखेत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भरतोखांज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से 30 किलो से ज़्यादा का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि गांजे की कीमत 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। ये तस्कर राजस्व क्षेत्र के जैनल भिकिया शहर से हरिद्वार गांजा बेचने जा रहे थे। खबर रुद्रपुर से है, जहां 31 दिसंबर को लेकर जिले की पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा और कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना कर दिया गया है। अपने निजी स्थान पर लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे और पुलिस द्वारा पुलिस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके साथ ही शराब पीकर हुड़दंग मचाने या रफ ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश जारी हुए हैं।
इसमें हम जितने भी जहाँ भी पहली बात तो हम मेरी जानकारी में नहीं है कहीं मतलब ऊधम सिंह नगर में इसका आयोजन हो रहा है और हम मीटिंग कर रहे हैं सभी थाना स्तर सभी एसओज सारे सीओज जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो रहा हो वह जानकारी कर रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से कोविड के जो के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहला बात तो यह है कि ये ना हो कार्यक्रम इस तरह का कार्यक्रम ना हो। गन्ना सेंटरों से शुगर मिल डोईवाला में आने वाले ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं हरिद्वार की ओर से आ रहे ओवरलोड ट्रैक्टर ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत हाईवे पर ही पलट गया। हालांकि जान माल को किसी को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर बिखरे गन्ने से शुगर मिल को भारी नुकसान हो गया। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के बिहारगढ़ से रोशनाबाद को जोड़ने वाले मार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुका है। बुग्गा वाला क्षेत्र के खनन क्षेत्र होने की वजह से यहां पर खनन की गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहां मार्ग खस्ता हाल हो चुका है। तस्वीरों में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य को जोड़ने वाला मार्ग की हालत बेहद बदतर हो चुकी है और तख्तेपुर गाँव के ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ से रोजाना हज़ारों गाड़ियाँ का आना जाना है, जिसमें अधिकतर खनन से भरे वाहन और रोजाना लोग यहां चोटिल हो रहे हैं। ये अभी आप लोग देख रहे हैं गन्ने का ट्रक पलटा हुआ पड़ा है यहाँ पे और ये पिछले काफी समय से चूंकि बराबर में जो नालियां बनी थी सड़क बनने के बाद में वो खत्म हो चुकी है, टूट चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो गई हैं और लोगों ने अपने घरों का पानी सड़कों के ऊपर निकाल दिया। कई बार हमारे जो प्रधान जी हैं उन्हें भी हमने कहा कि भाई इस रास्ते को नालियों को जरा ठीक करवाओ, तो वो भी कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की नालियां है, वहीं से होंगी, शासन के स्तर से होंगी। लक्सर तहसील के बालावाली तटबंध में लगे ग्रामीणों के खेतों में पानी भरने की समस्या को लेकर डमनूपुरी गांव के ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी से गंगा किनारे बाधित तटबंध के पास किसानों की भूमि में पानी भरने की निकासी को लेकर शिकायत की गई है, जिसमें ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी से समस्या का निस्तारण करने की मांग की है। दासपुर के निवासियों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उनका कहना यह है कि बरसात के टाइम जो खेतों में जो पानी रहता है उसकी निकासी के लिए पहले कुछ गेट बने थे, जो बंदा बना है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो उसी में कुछ तटबंध के साथ साथ बैराजनुमा गेट बने हुए थे जिनसे कि पानी की निकासी होकर पानी नदी में चला जाता था, बट डिपार्टमेंट के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है। बेरीनाग में व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश धानिक ने व्यक्तिगत संसाधनों से नगर पंचायत क्षेत्र के 7 वार्डों के गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए रजाई वितरित की है। वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में कई निर्धन परिवार हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है। इससे उन्होंने परेशानी हो रही थी। उन्होंने निर्धन और असहायों को ठंड से बचने के लिए सिर्फ उनकी मदद की है। नगर पंचायत क्षेत्र के 7 वार्डों में जो निर्धन और असहाय व्यक्ति हैं, जिनके परिवार में भरण पोषण कोई पालन पोषण करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं, तो ऐसा एक मन में विचार आया, तो हमने अपने ही ऐसा एक निजी संसाधनों से एक थोड़ा सा वो माध्यम बना के मतलब एक इच्छा जागृत हुई कि गरीब और निर्धन व्यक्तियों की सहायता की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।